आपकी बड़ी मेमोरी फास्ट है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी जो आपकी होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। आपने 2014 में जो वादे किए आप लेके घूम रहे थे सिलेंडर अपने सर पे उठा के सभी लोग, आप रुपया कह रहे थे, रुपया एकदम पतला हो गया है, सूख गया है, अभी तो रुपया और किसी को हो ना हो, उन कर्मचारियों और उनके परिवारों को तो जरूर हो रहा है जिन्हें वेतन नहीं मिला और जो शायद अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं। जवाब कोई है नहीं इस बात का कि वेतन क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन कटाक्ष आप पर है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब कहां दे रहे हैं? मैं आपका माइक डाउन करूंगी, दर्शक दो लोगों को एक साथ नहीं सुन सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है टाइम्स नाउ नवभारत यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर नाविका कुमार, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले 6 महीने से कर्मचारियों को वेतन क्यों नहीं मिला, तो इस पर अनुराग भदौरिया उल्टा ही एंकर पर भड़क गए और एंकर को ही बीजेपी का प्रवक्ता बताने लगे। तभी एंकर ने इस भदौरिया को बीच से उठाकर फाड़ दिया। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारा चढ़ रहा है अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग भदौरिया जी, मेरा सवाल आपसे है, मैं पूछना चाहती हूं कि आप जितना मॉडल आपको बनाना है बनाइए, आपकी स्वतंत्रता है, जैसे भी कोalition बनाना है, यूनिटी करना है, जरूर करिए। पर क्या ये सही है कि जो सरकारी लोग हैं जो काम कर चुके हैं पिछले महीने, उन्हें 15 तारीख तक अपनी तनख्वाह भी ना मिले? क्या ये सही है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? मैं मानती हूं आप अगर कहते हैं तो चलिए बीजेपी ने 9 साल में कुछ नहीं किया, लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर दी, चलिए ये भी मान लेते हैं, लेकिन 15 दिन आपको सैलरी देने के लिए नहीं पूरा पड़ रहा अपना राजकोष, क्या ये सही है? क्या ये एक्सेप्टेबल है? पहले भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो दे, नौकरियां तो दे, जो यूथ इंतजार कर रहा है, जिसके उन्होंने वादे किए थे वो तो पूरा करे कम से कम भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो आदमी नौकरी का इंतजार कर रहा है, आप सैलरी की बात कर रही हैं। जिनको मिली है नौकरी तो अभी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता 1970 की, सुन तो लीजिए, मैं बात कर लूं पूरी। 1970 की बात याद है? 1970 में क्या हुआ था? 1970 के वादे अगर किसी ने किए थे आपको याद है, और 2014 में जो आपने वादे किए थे वो भूल गए आप। तो आपकी बड़ी मेमोरी फास्ट है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी जो आपकी होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। आपने 2014 में जो वादे किए थे, जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे आजाद साहब, किस तरह से आप लेके घूम रहे थे सिलेंडर अपने सर पे उठा के सभी लोग, आप रुपया कह रहे थे, रुपया एकदम पतला हो गया है, सूख गया है, अभी तो रुपया कहां गया? अब पतला से भी क्या एकदम पतला हो गया, अब तो 82 रुपए पे डॉलर के मुकाबले पहुंच गया। तो आप नहीं बोल रहे हैं उसके ऊपर में। जब आप प्रचार कर रहे थे तो आप कह रहे थे क्या कि मेरी सरकार आएगी, तो आप ऐसे तो नहीं कहते थे कि बिहार में ये होगा, पश्चिम बंगाल में ये होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगे, हिमाचल में ऐसा होगा, गुजरात में वैसा होगा, तब तो नहीं कह रहे थे। तब तो आप कह रहे थे संपूर्ण भारत का विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि इसी स्टेट में 3 रुपया बढ़ा दिया। अरे भैया सरकार आपकी है, वादे आपने किए थे, आप सस्ता कीजिए डीजल, यहां पे डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया। आप 60 रुपए पे 40 रुपए पे रखने वाले थे, अगर 40 रुपए आपने किया होता सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कितना भी 4-5 रुपए अगर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती तब भी 40 रुपए में होता। लेकिन आपने क्यों इतने दाम बढ़ाए हुए हैं? तो आपको जब बात की जाती है, आप संपूर्ण भारत की बात कीजिए, तो आप स्टेज वाइज बात करते हो। देखो राजस्थान में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, तो आप ऐसी बातें क्यों करते हो? आप तो पूरे देश को एक नजर से देखना है ना, पूरे राष्ट्र की बात करनी ना, पूरे राष्ट्र के हर युवाओं की बात करनी है। वो तो आपको भी करनी चाहिए अनुराग भदौरिया जी, पूरे देश की बात आपको भी करनी चाहिए, सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, हिमाचल प्रदेश में 8,000 लोगों को पेंशन नहीं मिली, 15,000 सरकारी कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, क्या यह सही है? 6 महीने की पहले की सरकार है, आप भी अपनी शॉर्ट मेमोरी पे थोड़ा सा जोर डालिए। इसके पहले सुन तो लीजिए, बता रहा हूं, ये बताइए, अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अभी तो सरकार बदली है, कुछ दिनों से वहां पे कांग्रेस की सरकार आई है। इतनी जल्दी पेट में मरोड़ होने लगी भारतीय जनता पार्टी को? नहीं, मरोड़ तो ओल्ड पेंशन मरोड़ और किसी को हो ना हो, उन कर्मचारियों और उनके परिवारों को तो जरूर हो रहा है जिन्हें वेतन नहीं मिला और जो शायद अपने बच्चों के स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे। पर सुधांशु त्रिवेदी, मामला बिल्कुल राजनीतिक है, जवाब कोई है नहीं, जवाब कोई है नहीं इस बात का कि वेतन क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन कटाक्ष आप पर है। आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप जवाब कहां देने दे रहे हो? मैं आपसे आप जवाब दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जैसे नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी, बिहार में नीतीश कुमार खराब हो गए, पीडीपी के साथ सरकार बोलने नहीं देते।
अब बोले तो नबिका जी मैं बोल रहा होता तो आप मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब मिल जाएगा। मैं पूछ रहा हूं कभी भदौरिया जी ने नीतीश कुमार का नाम दिया तो मुझे 2 से 2.5 मिनट बोल चुके हैं, आपके ऊपर छोड़ूंगी तो आप प्रोग्राम के अंत तक बोलते रहेंगे, लेकिन आपने सवाल उठाए हैं, सवालों के जवाब सुन लीजिए। आऊंगी दोबारा आपके पास। सुधांशु त्रिवेदी, अकाली दल के साथ सरकार थी, अकाली दल के साथ खत्म हो गए तो सवाल देखिए अकाली दल खराब हो गई। इन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, भदौरिया जब 2023 की बात कर रहे हैं और जानते कौन सी जो आने वाली तारीख है 23 जून 2023, क्या एकता की बात कर रहे थे और यहां टीवी डिबेट पे ही दिख गया। मतलब तृणमूल कांग्रेस वाले बोल रहे थे तो पेट में मरोड़ समाजवादी पार्टी को होने लगा कि बोलने का मौका दूसरे को ज्यादा कैसे मिला जा रहा है, मुझे ज्यादा बोलना चाहिए। तो समझ लीजिए एकता में जब कभी इनको एक दूसरे के साथ मेलजोल अनुराग जी मैं आपका माइक डाउन करूंगी। दर्शक दो लोगों को एक साथ नहीं सुन सकता क्योंकि वो नेता नहीं है, वो आम दर्शक है, आम सिटीजन है। दोनों लोगों को एक साथ तो नहीं सुन पाएगा। आपका वॉल्यूम नीचे कर रही हूं। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हाँ देखिए, मैं पुनः वो वाक्य रिपीट कर दूं, चूंकि इन्होंने लगातार डिस्टर्ब किया तो शायद दर्शक न सुन पाए हों कि ये 23 जून 2023 को जो तथा कथित विपक्षी एकता होने वाली है उसकी एक बानगी तो यही डिबेट में दिख गई कि तृणमूल कांग्रेस को ज्यादा बोलने का टाइम कैसे मिला जा रहा है, तो मुझे ज्यादा मिलना चाहिए। इसका मतलब समझ लीजिए कि इनके दिल में क्या रहेगा, केवल मोदी जी के प्रति नफरत का मुलम्मा चढ़ाकर दिखने वाली विपक्षी एकता में असली दरार कितनी होगी ये साफ दिख रही। अब दूसरा एक फैक्ट बोलना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि उस जमाने में सब्सिडी मिलती थी, तो मैं दोनों में से पूछूं क्या इनमें से कोई डेट बता सकता है अब सब्सिडी मिलती है या नहीं, और यदि नहीं तो ये डेट कब खत्म हुई और किस आधार पर खत्म हुई। मेरे विचार से अगर मैं इनको बोलने का मौका दूंगा तो ये लोग विषय का उत्तर देने की बजाय आए बाएं बोलने लगेंगे, इसलिए मैं बता देना चाहता हूं 2014 के बाद सरकार के पास सब्सिडी का कोई अधिकार नहीं है कि वो गैस का सिलेंडर हो या पेट्रोल और डीजल उसका दाम कम कर सके। चूंकि 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ जो उस समय की सरकार ने एग्रीमेंट किया उसके लिए डीजल के ऊपर 2010 में खत्म हो गई और पेट्रोल के ऊपर और LPG गैस पे 2014 में खत्म हो गई।